Hi, good evening. Myself Dr. Sangeeta Medi. I'm going to talk about healthy lifestyle and diet. What is the definition of health? According to WHO, health is defined as state of complete physical, mental, and social being, not merely the absence of disease. Means हाँ, हमको लग सकता है कि मीन्स हेल्थ मीन्स हमको कुछ डिसीज़ नहीं है तो हमारा हेल्थ अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हमारा मेंटल, सोशल और फिजिकल ये सब कुछ जब नॉर्मल स्टेट में रहता है तभी हम हेल्थ। विरुद्धाहार मीन्स आजकल हम देखते हैं कुछ अलग कॉम्बिनेशन होता है फूड का, कुछ सैंडविच देखते हैं या फिर दूध में केला डाल के ऐसा कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं, तो उसमें विरुद्धाहार करके हम उसको बोल सकते हैं। तो विरुद्धाहार मीन्स वो हमारे जो शरीर में जो दोष है उसको एग्रीवेट करता है, लेकिन वो शरीर के बाहर नहीं निकालता, वो अपने धातु में जाके जमा होता है और टॉक्सिन्स निर्माण करता है और कुछ अलग डिसीजेस निर्माण करता है। तो अगर हम इसको अगर रेगुलर सेवन करते हैं तो उसके कारण लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकते हैं। ओके और आयुर्वेदा में 3 प्रकार के आहार बताए, सात्विक, राजसिक और मानसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार मीन्स हम लोग जो घर का खाना खाते हैं, नॉट ऑयली, नॉट स्पाइसी, एकदम नॉर्मल वाला खाना, दैट इज सात्विक। नॉनवेज वगैरह जो फूड है वो तामसिक में आते हैं। राजसिक मीन्स बहुत स्पाइसी रहना, बहुत ऑयली, मसालेदार जो भी रहते हैं वो राजसिक में आता है। तो सात्विक फूड हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन राजसिक, तामसिक वो फूड जो है वो अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो मीन्स माइंड को भी अच्छा नहीं रखता है। ठीक है, इसलिए दोनों फूड अवॉइड करके हमको बस सात्विक आहार ही लेना चाहिए। इधर एक श्लोक है, आरोग्यम भोजन आधीनम, मीन्स जो भी हमारा जो आरोग्य है वो भोजन के अधीन है। अगर हमारा आहार अच्छा है तो हमारा आरोग्य भी अच्छा है। ओके बाद में विरुद्धाहार का डेफिनेशन वही मैंने आपको पहले बताया, वही है, दोषों को वो एग्रीवेट करता है लेकिन बाहर नहीं निकालता है, वो धातु में जाके जमा होकर टॉक्सिन्स निर्माण करता है एक प्रकार का, और वो डिसीजेस निर्माण करता है। कुछ अलग अलग प्रकार के विरुद्धाहार हमारे आयुर्वेद में बताया है, जैसे देश, काल, अग्नि, मात्रा, साथ में इसमें कुछ उदाहरण बताती हूँ। जैसे देश का उदाहरण है, मीन्स अगर उष्ण देश है तो आप अगर उष्ण आहार लेते हैं तो वो अपने शरीर के लिए घातक है, लेकिन ठंडा देश है, जैसे फॉरेनर्स लोग ड्रिंकिंग करते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे ठंडा हुआ रहता है तो उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो ड्रिंक लेते हैं, तो उनके बॉडी के लिए वो सूटेबल है, उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वही हम क्या करते हैं, मॉडर्नाइजेशन के कारण उधर का कल्चर हम फॉलो करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो इंडिया है वो उष्ण प्रदेश में आता है तो वो हमारे शरीर के लिए घातक है। इसलिए जो हमारा देश है तो उसके हम विरुद्ध आहार करना चाहिए। मीन्स उष्ण देश है तो शीत का लेना चाहिए, शीत है तो उष्ण लेना चाहिए। जैसे काल है, काल में हम अगर ठंडी ऋतु है, मीन्स अगर ठंडा सीजन है और ठंडा कुछ खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो हमको सर्दी हो जाती है, तो ये विरुद्ध आहार हो गया। हमको ठंडी के सीजन में कुछ गर्म लेना चाहिए, या फिर हम चाय वगैरह जैसे गर्म चीज़ लेने से हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे अग्नि है, हम कम अग्नि मीन्स एक हम बोल सकते हैं एपेटाइट। अगर तुम्हारा एपेटाइट अच्छा है तो तुम कितना भी खाओगे तो तुमको डाइजेस्ट होगा, लेकिन जैसे एज बढ़ती है तो अग्नि भी, हमारी एपेटाइट भी कम होती है और कम एपेटाइट में अगर हम ज़्यादा खा लिए, हेवी खा लिए, तो वो हमको डिसीज हो सकता है। जैसे मात्रा भी है, मात्रा भी हमको अग्नि के हिसाब से देखना पड़े, जैसी हमारी भूख है वैसे हमको खाना चाहिए। ओके तो ऐसे कुछ अगर अलग कॉम्बिनेशन हम करते हैं या अलग हमारे प्रकृति के विरुद्ध हम खाते हैं तो वो हमको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकते हैं। दूसरा है आहार विधि विशेषण आयतन बताया, मीन्स हमारे कुछ फूड के जो इफेक्ट है वो बॉडी के ऊपर कैसे होता है। जैसे प्रकृति है, मीन्स हम खाते वक्त हर एक फूड का एक नेचर रहता है। जैसे पल्सेस में हम देख सकते हैं मूंग दाल और उड़द दाल, तो दोनों भी पल्सेस है, लेकिन मूंग दाल है पचने में हल्का है, लेकिन वही उड़द दाल डाइजेस्ट होने में हेवी है। तो फिर वो फूड का नेचर देख के हमको कितना खाना चाहिए वो हम लोग ये करना चाहिए। उसके बाद है संस्कार, मोड ऑफ प्रिपरेशन,
मीन्स संस्कार का भी हमारे जो खाते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा परिणाम होता है। जैसे हम चावल ऐसे नहीं खा सकते, लेकिन अगर उसमें पानी डाल के अगर वो पकाएंगे गैस पर, तो उसके ऊपर एक संस्कार हो जाता है, वो पचने में हल्का हो जाता है। ओके, जैसे हम दही हेवी है, लेकिन अगर हम उसको स्टीर अप करके पानी मिला के स्टीर अप करेंगे तो वो बटर मिल्क होता है और वो पचने में डाइजेशन होने में हल्का होता है। उसके बाद समयोग मीन्स कॉम्बिनेशन विद अदर्स, जैसे हम दूध में केला डाल के खाते, तो ये जो कॉम्बिनेशन है तो ये अच्छा नहीं है। जैसे कोई कोई लोग मच्छी फिश बनाते वक्त उसमें दूध डालते हैं, तो फिश एकदम उष्ण है और दूध जो ठंडा, तो एकदम विरुद्ध बन जाता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में हम नहीं खाना चाहिए। जैसे राशि क्वांटिटी मीन्स कितना खाना चाहिए, मीन्स हमारी जितनी भूख है उतनी खाना चाहिए। वो भी दिन में अगर हम कितना भी खाएंगे तो भी पचेगा, लेकिन रात का खाना जो है दिन का आधा ही होना चाहिए। उसके बाद है देश प्लेस में, जो पहले बताई उदाहरण, ठंडे फॉरेन लोग ड्रिंक लेते हैं तो उनको सूट है, लेकिन हमको नहीं, तो इसलिए हम कौन से देश में है वो सोच के भी खाना खाना चाहिए। और काल टाइम मीन्स हम जो खाना खाते हैं तो उसको प्रोसेसिंग स्टमक से डिओडिनम तक जो प्रोसेसिंग होना चाहिए, तो उसके लिए 3 घंटा लगता है। तो हम जो खाना खाने के बाद 3 घंटे के बाद तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, 3 घंटा तो भी देना चाहिए उसको प्रोसेसिंग होने के लिए। लेकिन आजकल के जमाने देखते मीन्स वो सोचते कुछ नहीं खाते, लेकिन उसके कारण फिर अपचन, ये डिसऑर्डर, बाद में फिर हाइपर एसिडिटी वगैरह ये हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है रूल्स ऑफ टेकिंग फूड मीन्स कुछ रूल्स बताए गए हैं आयुर्वेदा में। जैसे गर्म ही खाना चाहिए, कुछ भी हम खाते हैं तो गर्म फूड मीन्स तुरंत बनाया वाला और अच्छा वाला गर्म वाला खाना चाहिए। जैसे स्निग्ध खाना होना चाहिए, मीन्स हमारे खाने में घी वगैरह होना चाहिए, और हमारे खाने में प्रॉपर सब मीन्स क्या बोल सकते, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, ये सब फैट होना चाहिए, सबकी मात्रा बताई गई है, तो वैसे मात्रा में खाना चाहिए। और घाई में नहीं खाना चाहिए, मीन्स टाइम हमारे पास कम है बहुत, हम घाई में खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए सूटेबल नहीं है। ओके, तो और मन लगाकर खाना चाहिए जो भी खाना है वो। उसके बाद है उपयोगिता मीन्स जो फूड लेने वाला है वो, अगर वो व्यक्ति स्ट्रेस में है या फिर वो गुस्से में है, अगर वो खाना खाएगा तो वो पचेगा नहीं। तो वो जो खाना खाने वाला है वो भी हैप्पी रहना चाहिए, वो जो खाना खा रहा है वो मन लगाकर खाना चाहिए। ओके, उसके बाद है आहार परिणाम कर भाव मीन्स ऐसे 6 फैक्टर है जो हमारे डाइजेशन के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। जैसे उष्मा मीन्स हमारी अग्नि, मैंने पहले बताया कि हमारी एपेटाइट, कितना एपेटाइट है उसके ऊपर निर्भर रहकर हमको खाना खाना चाहिए। अग्नि के हिसाब से हमारे डाइजेशन में फर्क आता है। ओके, तो उसके बाद वायु का मीन्स हम बोल सकते हैं स्टमक का 3 भाग करने का, उसमें 2 भाग हम लोग खा सकते हैं, मीन्स खाना खा सकते हैं, लेकिन 1 भाग नहीं कि वायु के लिए छोड़ देने का, ताकि वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए और अच्छे से उसके 3 ही छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाए। उसके बाद है क्लेद मीन्स खाना खाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, ताकि क्लेद पानी का ये हो कि वो अच्छे से एक सॉफ्ट म्यूक्लियस एक सब्सटेंस तैयार होने के लिए। उसके बाद है काल मीन्स पहले बताया कि खाना खाने के बाद 3 घंटा टाइम उसको देना चाहिए प्रॉपर डाइजेशन के लिए। उसके बाद है स्नेह मीन्स हमारे आहार में कुछ घृत वगैरह रहना चाहिए, मीन्स थोड़ा सा ऑयल या घृत रहना चाहिए। ओके, उसके बाद है समयोग मीन्स हम जो खाते हैं उसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहना चाहिए। ओके, तो आजकल के ज़माने में देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, और नहीं क्या हेक्टिक वर्क शेड्यूल, इसके कारण लोग बाहर खाना खाते हैं और हेल्दी डाइट नहीं होता है बाहर का, इसलिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रहे हैं। तो कुछ हाँ आजकल के ज़माने में जो अनहेल्दी फूड्स है वो देखेंगे। उसमें है पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो प्लांट्स वगैरह बन रहे हैं, मीन्स जिसके बीज वगैरह बनते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया जाता है। उसके कारण क्या होता है, कुछ उसमें कुछ जेनेटिकली कुछ मॉडिफाइड होता है, लेकिन ऐसा रिसर्च में आया है कि उसमें कुछ मल्टीपल टॉक्सिन्स भी मिल रहे, तो इसके कारण लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकता है। मेनली एलर्जीन्स और एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस उसके कारण आता है। ओके, उसके बाद है
पैक्ड फूड में जैसे पैकेजिंग वगैरह करते हैं तो वो फॉर्मल्डिहाइड जो प्लास्टिक रहता है वो फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, उसमें फॉर्मल्डिहाइड रहता है, तो वो लो लेवल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड उसके कारण कैंसर वगैरह हो सकता है, इसलिए पैक्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है कन्वीनियंस फूड्स। हमको कन्वीनियंट है करके हम लोग ये खाते चोकोबार, कैंडी या बेवरेजेस में कोल्ड ड्रिंक वगैरह, प्रिजर्व फूड वगैरह, लेकिन उसमें हाई फैट रहता है, शुगर रहता है और कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स भी रहता है। इसके कारण बहुत सारे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स तैयार हो सकते हैं। एक प्रकार के स्लो पॉइजनिंग है और इसके कारण लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकते हैं। उसके बाद है जंक फूड, मीन्स फ्राइड चिकन, चिप्स, कोक्स, बिस्किट। अगर हम ये जो जंक फूड खाते हैं उसमें भी जो अपने शरीर के लिए जो फैट एकदम घातक वाला फैट है, हम लोग बोल सकते हैं लो डेंसिटी फैट, तो वो तैयार होते हैं। उसके कारण अपने शरीर में ये इफेक्ट दिख सकते हैं, जैसे मेमोरी एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेफिसिट डिसऑर्डर, डिमेंशिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। और ये ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ाता है और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और प्रिजर्वेटिव रहने के कारण जैसे सोडियम बेंजोएट इंक्रीज द हाइपर एसिडिटी। उसके बाद है इंस्टेंट नूडल्स। हम लोग आजकल के ज़माने में टाइम कम रहता है इसलिए इंस्टेंट नूडल बना के खा लेते हैं, लेकिन अगर वो इंस्टेंट नूडल से क्या होता है, वो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लॉन्ग टाइम तक रहता है, उसके कारण हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन फूड मिलना चाहिए वो मिलता नहीं और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, अगर तुम ट्वाइस वीक अगर खा रहे तो पक्का मीन्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना ही है। ओके, अब बाद में है बेक्ड फूड। बेक्ड फूड में आते हैं ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह। अगर हम रेगुलरली इसका मीन्स रेगुलरली खा रहे बेक्ड फूड तो डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके बाद है प्रोसेस्ड फूड्स, द फूड्स विच आर केमिकली प्रोसेस्ड एंड मेड फ्रॉम रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स एंड आर्टिफिशियल सब्सटेंस। तो इसमें भी अगर हम ये प्रोसेस किए वाला फूड खाते हैं तो उसमें हाई लेवल्स ऑफ शुगर्स रहते हैं, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरिक एसिड्स रहते हैं, और नहीं क्या, जो हाइड्रोफ्लोरोक्लोरिक एसिड है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करता है। अगर एक बार इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया फिर डायबिटीज, साथ में हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब डिजीज साथ में आ जाते हैं। ओके, उसके बाद है फ्रोजन फूड। फ्रोजन फूड में भी हाई ओवरलेटेड फैट रहता है, शुगर रहता है। इसके और एक फ्रोजन फूड में साल्मोनेला ये बैक्टीरिया रह सकता है जो टाइफाइड फॉर्म करता है, इसलिए हमको फ्रोजन फूड भी अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है हार्मोन-लेस्ड फूड। तो कुछ काउ मिल्क मीन्स काउ अच्छा मिल्क देना चाहिए करके कुछ हार्मोन्स दिए जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स। तो जो बोवाइन ग्रोथ हार्मोन्स दिया जाता है वो 10 टाइम्स उसमें ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा रहता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, नॉर्मल मिल्क के अलावा। वो जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर रहता है वो ब्लड शुगर हाई होने में वो एनहांस करता है, उसके कारण फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स और प्रोस्टेट कैंसर भी होने के चांसेस है। ओके, उसके बाद है आर्टिफिशियल रिफाइंड फ्रूट्स। उसमें भी आर्टिफिशियल रिफाइंड इसमें भी एक कैल्शियम कार्बाइड बहुत ज़्यादा प्रमाण में देते हैं, तो उसके कारण भी कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस है। और प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया, उसके वजह से फिर हेडेक, डिजीनेस, मूड डिस्टर्बेंस हो सकता है। उसके बाद है पैक ड्रिंकिंग वाटर। हम अगर पैक ड्रिंकिंग वाटर हमेशा अगर पीते हैं तो जो पैक प्लास्टिक बनता है वो बायोसेफेनॉल ये सिंथेटिक मटेरियल से बनता है, तो उसके कारण क्या हो सकता है कि अपने बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होंगे, तो साथ में कैंसरस जैसे मटेरियल पैदा हो सकते हैं और हमारे जो ब्रेन के स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है फूड डाइट्स। तो कुछ फूड डाइट्स भी आजकल बहुत यूज़ करे, जैसे रेड 40, येलो 5, येलो 6। तो इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट अपने शरीर पर हो सकता है, मीन्स कार्सिनोजेनिक
इफेक्ट दिख सकते हैं, जैसे बर्थ डिफेक्ट और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकता है। आजकल कुछ कुछ बीमारी है ऐसे बोलते हैं डॉक्टर की इडियोपैथिक है, जिसका कुछ कारण ही नहीं है। लेकिन ऐसे जो कारण मीन्स अभी कैंसर का तो कुछ कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ये जो हम अब तक जो देखे तो ये स्लो पॉइजन के जैसे काम करता है और हमारे शरीर पर उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में दिखता है। उसके बाद ये क्या क्या हमारे मीन्स अब तक जो हम अनहेल्दी डाइट देखे तो उसका हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट क्या होता है और क्या क्या डिसीज हो सकते हैं। जैसे ओबेसिटी सबसे मेन है। लोग क्या करते हैं, ऐसे अनहेल्दी डाइट तो बाहर का खाते ही है और साथ में बहुत खाते हैं, मीन्स टाइम नहीं देते, मीन्स पचने के लिए वो खाते खाते रहते, तो उसके कारण ओबेसिटी एकदम मेन कारण है। एक बार ओबेसिटी आ गया तो सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ेगी, सेंट्रल ओबेसिटी के कारण फिर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेस, ये सब मिला के हम लोग बोल सकते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और उसको एक्स सिंड्रोम भी बोला जाता है। ओके उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, जैसे फैट, लो लिपिड डाइट है, सैचुरेटेड फैट्स अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो उसमें क्या होता है प्लेक्स तैयार होते हैं और प्लेक्स तैयार होके वो अपने आर्टरीज में जाके जमा होता है, वैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज तैयार होता है। बाद में हाइपरटेंशन भी हम लोग पैक फूड वगैरह खाते हैं तो सोडियम ज़्यादा रहता है, सोडियम ज़्यादा रहने के कारण हाइपरटेंशन हो सकता है। और दूसरा एक कारण अल्कोहल के कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है। और हाइपरटेंशन हमारे आर्टरीज में इसेंशियल हाइपरटेंशन भी एक बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं आर्थराइटिस डेवलप होता है, वो हमको पता ही नहीं चलता कि एज के हिसाब से फिर वो हाइपरटेंशन डेवलप होता है, तो अल्कोहल तो कम करना ही चाहिए। कैंसर का अभी तक कुछ कारण नहीं पता चला है, लेकिन अभी तक हम जो अनहेल्दी डाइट देखा है तो वो एक स्लो पॉइजनिंग है। वो स्लो पॉइजन के कारण ऐसे कुछ सेल्स तैयार होते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं और सेल की ग्रोथ होती जाती है और कैंसर डेवलप होता है। उसके बाद है स्ट्रोक भी अगर हाइपरटेंशन आया तो फिर स्ट्रोक के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और पैकेज फूड के कारण सोडियम उसमें ज़्यादा रहता है, सोडियम नाइट्रेट के कारण हमारे ब्लड वेसल डैमेज हो सकते हैं, या हाइपरटेंशन के कारण हमारा हीमोरेज हो सकता है और स्ट्रोक हो सकता है। ओके फिर है हाई कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया, जो जंक फूड वगैरह खाते हैं हम लोग, वो सैचुरेटेड फूड रहता है और लो फैट्स रहता है, मीन्स लो क्या बोल सकते हैं हम लोग, लिपिड एलडीएल जो बोलते हैं वो रहता है, इसके कारण डिसलिपिडीमिया होने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के ऊपर ध्यान देते, अगर आयुर्वेदा ने जो आहार के डाइट के जो रूल बताए या फिर डेली रूटीन कैसे करना है ये बताया है, अगर उसके ऊपर हम ध्यान देते, वैसे हम लोग फॉलो करते, तो ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अब तक हम लोगों ने देखा तो हम उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। पहले हम लोग जो देखा कि प्रॉपर टाइमिंग क्या रहना चाहिए या क्या डाइट लेना चाहिए, सात्विक आहार जो बताया वो आहार विधि विशेषायतन में देखा है कि प्रकृति, उसका नेचर देख के फूड का, उसका संस्कार कॉम्बिनेशन हम किसके साथ कर रहे हैं वो सब कुछ देखकर हमको आहार लेना चाहिए। और दूसरा आहार परिणाम कर भाव, मीन्स हम लोगों ने देखा कि ऊष्मा हमारी अग्नि अच्छा होना चाहिए, वायु मीन्स हम स्टमक का 3 पार्ट करके 2 पार्ट ही खाना चाहिए, 1 पार्ट छोड़ देना चाहिए, ताकि प्रॉपरली उसके पार्टिकल्स अच्छे से तैयार होके अच्छे से डाइजेशन हो। ये सब ध्यान मीन्स। और देखा हम लोगों ने विरुद्ध आहार क्या होता है, विरुद्ध आहार मीन्स कॉम्बिनेशन, मीन्स मैंने बताया देश काल ऋतु, इसका सब विचार करके हमको आहार लेना चाहिए। और अगर हम ये सब कुछ फॉलो करते हैं तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हम प्रिवेंशन कर सकते हैं।